संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित पहलू आते हैं। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका यदि बनाई जाए तो इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना होता है। तो दूसरी ओर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तो इन सारी बातों में स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। तो देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, और इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो उपनिवेशों में संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। तो उपनिवेशन के विभिन्न चरण में भारत ने इन सब का अनुभव किया गया है, खास करके भारत में। तो भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान